नमस्कार दोस्तों। भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके जो यहाँ क्वेरीज हैं मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग, उसका जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर हम आएंगे। तो सबसे पहले आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है, कब तक मैरिज होने के योग हैं, तो यहाँ पर हम यूनियन लाइन के ऊपर में देख सकते हैं कि यहाँ इस जगह पर आपकी यूनियन लाइन बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। इस समय को अगर हम जज करें तो ये 29 और 30 के एज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और लाइफ लाइन के ऊपर अगर मेजर इवेंट्स को नोटिस किया जाए तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि एक सपोर्टिव लाइन आपकी लक लाइन में कन्वर्ट होकर आगे निकल रही है, जिसका तात्पर्य होता है कि पार्टनर के लक या सपोर्ट के कारण आपके लाइफ में प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट्स देखने को मिलेगा। इसी कंडीशन में या इसी समय पर आपकी लाइफ लाइन में चेंजेस भी हो रहा है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपग्रेडेशंस हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अपग्रेडेशन होने के साथ साथ सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और ये सब कुछ इंडिकेशन आपको लाइफ में 30 और 30 के बाद में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही पॉजिटिव इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग। जैसे कि ये जो सपोर्टिव लाइन आप देख रहे हैं, ये गार्डियन एंजल लाइन इसे कहा जाता है, जो पार्टनर या पार्टनर के फैमिली या दूसरे लोगों से बहुत अच्छे संबंध और सहयोग के द्वारा जीवन में बहुत ज़्यादा समृद्धि या खुशहाली को दर्शा रहा होता है। आपके पाम में मार्स की लाइन बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है हार्ट लाइन से, जो आपको एग्रेशन ज़्यादा दे रही है और ये मांगलिक योग का निर्माण भी करती है। तो कुंडली मिलान कर मैरिज करना इसमें अनिवार्य होता है, लेकिन मोस्टली देखा गया है कि 28 के बाद में मैरिज हो जाता है। तो इसलिए नेक्स्ट ईयर में आपका मैरिज होने के पूरे चांसेस हैं। बॉन्डिंग और अटैचमेंट अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सपोर्टिव लाइन बहुत स्ट्रांग है और जब ये सपोर्टिव लाइन एक्टिव ज़्यादा हो रही है तभी हमें मेजर प्रोग्रेसिव लाइन या सेल्फ मेड लक लाइन इंडिकेट हो रहा है, जो आपके लाइफ में धीरे धीरे कर समृद्धि, विकास या इच्छा पूर्ति के योगों को पूरा करेगा। और लाइफ लाइन बाहर की तरफ भी झुक रहा है, जिसके कारण फॉरेन ट्रैवलिंग और मल्टीपल ट्रैवलिंग्स अथवा बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस भी आपके बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। शुक्र अमाउंट आपका डेवलप बहुत अच्छा है, जिसके कारण प्लेजर फुलफिलमेंट होता है, लग्जरीज कंफर्ट्स इंक्रीज होता है, मटेरियलिज्म का तमाम तरह से सुख मिल पाता है। और जुपिटर माउंट के ऊपर में भी हम देखेंगे कि यहाँ पर अपर पोर्शन डेवलप अच्छा है, लोअर पोर्शन कम डेवलप है, जिसका तात्पर्य होता है कि जो पारिवारिक जीवन होता है मैरिज के पहले वो थोड़ा स्ट्रगलिंग साबित होता है या इंडिपेंडेंसी नहीं मिल पाती। और जो मैरिज के बाद का परिवार रहता है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है, जिसमें तमाम तरह की इच्छा पूर्ण होना, सुख सुविधाएं प्राप्त होना और कंफर्ट के साथ साथ खुशहाली बढ़ना, ये सब कुछ यहाँ प्रोमिनेंटली शो हो रहा है। यही रीज़न भी है कि बहुत माइन्यूट लेवल पे आपके स्क्वायर के साइन अवेलेबल हैं, जो प्रोटेक्शन के साइन हैं, जिसके कारण आपके पार्टनर का पद या सम्मान शादी के बाद बढ़ने वाला है। क्वालिटी ऑफ लाइफ हर तरह से अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। जुपिटर यहाँ पर सोसाइटी में स्टेटस को, आध्यात्मिक या धर्म को, खुशहाली को, आपके ज्ञान को भी दर्शा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों में बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। आपकी जो माइंड लाइन है, इसमें एक माइंड लाइन एंड हो रही है और सेकंड वन माइंड लाइन जनरेट हो रही है। इसके बीच में जो ये छोटा सा आइलैंड का फॉर्मेशन बना हुआ है, इसने आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, वरीज, एंजाइटीज, ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग दिया है। ये सब कुछ आपके जीवन में 27 से आना शुरू हुआ, लेकिन अब जो है ये माइंड लाइन भी चेंज हो रहा है। ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। ये माइंड लाइन थोड़ी डिक्लाइन हो रही है, इसलिए आपको ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से बचना है। बाकी आपके अंदर कोई भी क्रिएटिविटी आर्ट है तो उसको आपको फॉलो करना है, उसके द्वारा नेम, फेम या सक्सेस आपको बहुत मिलने वाला है। इमेजिनेशंस बहुत इंक्रीज आपकी हो जाने वाली रहेगी। डीप थिंकर, ग्रेट लेवल का एनालिसिस और इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस में जाने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस लाइन के कारण। तो मेंटल पीस को, हैप्पी मैरिड लाइफ को, ओवरऑल लाइफ में स्टेबिलिटी को और हेल्थ में स्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट यह कर रहा है अप्रोक्स 30 के एज में। आपके पाम में जो शुक्र का क्षेत्र है वो विकसित अच्छा है, मंगल का क्षेत्र विकसित अच्छा है, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी व्यक्ति की करता है। लेकिन यहाँ जो आपकी हार्ट लाइन है वो बहुत ज़्यादा फैल करके चल रही है और बहुत माइन्यूट लेवल पे हमें वरीज लाइन लगातार यहाँ पर दिख रही है। जितने छोटी छोटी रेखाएं हैं ये सब वरीज लाइन यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर यह वरीज लाइन का जब आप रेमेडी करेंगे तो आपकी लाइफ में अनसर्टेनिटीज़, डिफ़िकल्टीज़ और किसी भी तरह की जो रुकावटें हैं वो सब आना ख़त्म हो जाएगा। और हेल्थ के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी आपकी तुरंत आने लगेगी जब आप अपने मार्स की एनर्जी को और सैटर्न की एनर्जी को और ज़्यादा एनहेंस करेंगे। उसको कैसे करना है वो आपको बताया जाएगा। लेकिन एक चीज़ दिक्कत यहाँ पर यह है कि चंद्र के क्षेत्र पर आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा है, जो मन को बहुत ज़्यादा विचलित रखती है और मन व्यवस्थित नहीं हो पाता या शांत नहीं हो पाता, जिसके कारण नींद में परेशानी होना, कहीं पर भी मन पूरी तरह से नहीं लग पाना, पुरानी बातों या पुरानी हरकतों के कारण किसी तरह का डर, भय या चिंता बने रहना। तो यह जब आप चंद्र का उपाय करेंगे तो पास्ट लाइफ के
कोई भी पर्सन हो, कोई भी इवेंट्स हो, कोई भी मेमोरी हो, वो सब कुछ आपको फ्यूचर में या मैरिड लाइफ में अफेक्ट नेगेटिवली नहीं कर पाएगा। तो इसका भी सजेशन आपको भेजा जाएगा। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो आपकी पाम का जो लंबाई है वो ज़्यादा है। इस कंडीशन में ये वाटर एलिमेंट हैंड के अतिरिक्त आता है, जो व्यक्ति को इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग बनाता है। आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं अपने लोगों के लिए, किसी के लिए आपका डिवोशन जब जाएगा तो बहुत ज़्यादा चल जाने वाला रहेगा। सिंपैथेटिकल टाइप का नेचर यह देता है। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर अच्छी है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर के ऊपर तक गई है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स एंड वर्क मैनेजमेंट यह अच्छा दे देता है। अपने बात को सीधे स्पष्ट रूप से कह पाने में, समझा पाने में सक्षम होते हैं, और इस कंडीशन में बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, सेल्स, मार्केटिंग जैसे फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब भी एक सेम होती है तो इस कंडीशन में यह व्यक्ति को रिसर्चिंग नेचर देता है। हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद की कल्पनाओं में ज़्यादा रहना, डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर यह देता है। जुपिटर की क्वालिटी के कारण रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में पीछे नहीं हटते हैं, और सन की क्वालिटीज़ के कारण लाइफ में रिस्क या नया काम शुरू करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। सैटर्न की फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन जो लक लाइन है आपकी वो माइंड लाइन पे रुकी है, फिर हार्ट लाइन पर रुकी है, जिसके कारण आपको मूड स्विंग का इशू देखने को मिलेगा। तो आपका मूड स्विंग होने के कारण बहुत जल्दी, और चंद्र थोड़ा सा डिस्टर्ब होने के कारण बहुत जल्दी किसी भी काम से ऊब जाना, या लगातार किसी भी काम में मन नहीं लगना, या प्रयास नहीं कर पाना। और बाकी जो अनदर सर्कमस्टांसेस हैं जैसे हेल्थ, वो भी नेगेटिवली अफेक्ट देता है, जिसके कारण उतनी एनर्जी भी नहीं लग पाती है। तो जब आप बाकी रेमेडीज करेंगे तो ये आपकी लक लाइन भी स्ट्रांग होते चले जाएगा, जिसके कारण मनोवांछित फल एक ही एफर्ट्स या बहुत कम एफर्ट्स में आपको देखने को मिलने लगेगा। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है। मेजर लाइफ के डिसीजंस लेते समय किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती ही है। फिंगर के ऊपर हमें सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी दिखने लग रही हैं, जो फ्रेंडली नेचर और फ्रैंकली नेचर और पॉजिटिव मेंटेलिटी को रिप्रेजेंट करने लग रहा है। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज़ या नेगेटिव थॉट से फ्री रखेंगे, उतना ज़्यादा आपका लाइफ हर एंगल से स्मूथ और पॉजिटिव और एक तरीके से कंफर्ट जोन में होता चला जाएगा, जिसके कारण रेस्टलेसनेस आपके लाइफ में ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। फेलेंजस और इंटरनल मास आपके डेवलप ठीक जा रहे हैं, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी यह देता है। राहु या नेगेटिव लाइंस क्या करते हैं कि जब हम ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं या अपने लाइफ को बैलेंस नहीं रखते हैं, जैसे समय पर कोई भी काम नहीं करना, समय के विपरीत काम करना, जैसे समय के विपरीत सोना, उठना, खाना पीना खासकर, या फिजिकल एफर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान ना देना, तो हमें माइनर इश्यूज हेल्थ के रिगार्डिंग आना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप अपने मार्शियल एनर्जी को इंक्रीज करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम होता है, और सैटर्न एनर्जी में पसीना निकलना बहुत ज़रूरी होता है, वो सब क्रियाकलाप आपको बतलाया जाएगा, तब आपके लाइफ में हर तरह से स्मूथनेस और हेल्थ के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी के साथ साथ हर काम बहुत ईजी वे में होता हुआ दिखने लगेगा। इतना बर्डन, स्ट्रेस या जो आइलैंड जैसे साइन जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को उलझाए रखते हैं, वो सब उलझनों से आप निकलते हुए देखने को मिलेंगे। थंब का साइज यहाँ पर बिल्कुल ठीक जा रहा है, नॉर्मल कंडीशन में आपका थंब है। सीखने समझने की योग्यता ये अच्छी देता है। थंब का जॉइंट पॉइंट जहाँ पर है वहाँ मांसल कम है, तो लड़ाई झगड़ा या बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं। यव का साइन डेवलप अच्छा हो रहा है, तो मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी ये दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी बढ़ सकेगी। और यहाँ पर फर्स्ट फेलेंज और सेकंड फेलेंज में अगर देखा जाए तो बहुत कोई फ़र्क नहीं है, दोनों की लेंथ तकरीबन ठीक है, जिसके कारण विल पावर एंड लॉजिकल पर्सनैलिटी को यह अपग्रेड करते रहता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है, जब भी वह रेक्टेंगुलर शेप में होता है तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत ज़्यादा कर पाते हैं। सबसे डेवलप जोन है आपके पाम में शुक्र, इसलिए लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मटेरियलिज्म और प्लेजर, इन सब के प्रति ज़्यादा कंसंट्रेशन रहने वाला है। मार्स आपकी एनर्जाइज अच्छी है, जिसके कारण ये मेंटल स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। और जो अपर पोर्शन में जितने भी माउंट्स उसमें मरकरी बहुत अच्छा जा रहा है, इसलिए इस कंडीशन में बिजनेस में, शेयर मार्केट में या किसी भी तरह के इंडिपेंडेंट वर्क में और कोई भी तरह के आर्ट में आपको ग्रोथ होने के चांसेस अच्छे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरीके का एक फॉर्मेशन बना हुआ और यहाँ पर भी एक रेखा जा रही है, इसे गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है। और इस तरीके का पाम को आर्टिस्टिक पाम भी कंसिडर किया जाता है, इसलिए आपको अपने क्रिएशन, आर्ट या पैशन, हॉबी को फॉलो करना चाहिए, उसको इंक्रीज करना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको प्रोग्रेस रहेगा। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस और कंडीशंस, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव कंडीशन से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपका किसी तरीके का प्रोग्रेस, ग्रोथ रहने नहीं वाला है।
जुपिटर माउंट के ऊपर में आपकी प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी खासी निकली हुई है, मल्टीपल और प्रोग्रेस लाइन्स निकली हुई है। इन सबको प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्यक्ति को बहुत एम्बिशियस बनाता है, हाई थिंकिंग अप्रोच एंड माइंडसेट देता है, जिसके कारण लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहने की चेष्टा होती है। लाइफ लाइन से निकली यह रेखा या माइंड लाइन से आपको 20 के बाद में बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बना रही है, और जो मल्टीपल अपर लाइन्स है ये दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बनाती है। जैसे पार्टनर को सुख देना है, फैमिली को सुख देना है, सोसाइटी के लिए कुछ वर्क करना है, तो इच्छाएं हैं लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए ज़्यादा है, ये उसको इंडिकेट कर रहा है। उसी बीच जब माइन्यूट लेवल पे स्क्वायर या विंडो जैसे साइन बन जाते हैं तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इसलिए अच्छा करते हैं क्योंकि जुपिटर आपके फैमिली को, आपके वेल्थ को, आपके एजुकेशन एंड हेल्थ को, आपके धर्म कर्म को इंडिकेट करते हैं। और इस तरह के स्क्वायर या विंडो साइन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाते हैं ताकि लाइफ को फार बेटर किया जा सके। इसलिए आप आगे चल के सोशल वर्क और ये जो ऑकल्ट साइंस है इन सब के प्रति भी बहुत ज़्यादा रुचि रखते हुए देखने को मिलेंगे। और इन सब गतिविधियों से जैसे दान धर्म पूजा पाठ सत्संग भजन कीर्तन, ये जिस भी तरह के सब धर्म कर्म कांड होते हैं इन सब के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा लाभ भी मिलेगा, इच्छा पूर्ति जीवन में होते हुए देखने को मिलेगी। इसीलिए जब भी जुपिटर पे आड़ी रेखा होती है तो मैरिड लाइफ हमेशा अच्छी होती है, खासकर माता पिता और गुरुजन को बहुत ज़्यादा कृपा मिलता है। और यह कॉम्बिनेशन अरेंज मैरिज को ही इंडिकेट कर रहा होता है, तो अरेंज मैरिज की तरफ जाना बहुत सुगम यहाँ पर साबित होता है। शनि की स्थिति में जब आड़ी रेखा होती है तो मूड स्विंग इश्यूज नॉर्मली देखने को मिलता है। इमोशंस फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होने के कारण आप जैसे जातक सुबह जिस बात से एग्री होंगे शाम को उसी बात से डिसएग्री होते हुए भी देखने को मिलेंगे। इसलिए इस कंडीशन में कभी इमोशन बेस्ड डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग अथवा चिंतन मनन जैसी चीज़ों से बचना चाहिए। प्रैक्टिकल लॉजिकल लाइफ को इन्हेंस करना चाहिए और कंटिन्यूस एफर्ट्स किसी भी पर्टिकुलर थिंग के ऊपर डालते रहना चाहिए ताकि आपकी सैटर्न की कंडीशन बेस्ट हो सके, कन्फ्यूज़न सारे दूर हो सकें। और सूर्य की ऊर्जा में भी यही बात है कि सूर्य पर भी मल्टीपल लाइन्स हमें आती दिखाई दे रही है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट का प्रोमिनेंट साइन होता है, क्योंकि आप जैसे ज़्यादा तक हर क्षेत्र में हाथ आजमाना या हर तरह का काम एक समय पर करते हुए देखने को मिलते हैं। हर तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट होने के कारण फोकस में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, विज़न में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। बहुत जल्दी दूसरों से या किसी भी तरह की परिस्थिति से, लोग या माहौल से इन्फ्लुएंस होते हुए भी दिखाई देते हैं। तो आपको अपने आत्मबल को, आत्मा को मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि आपका जो इंटरनल सोल से कनेक्शन है वो मजबूत हो सके। क्योंकि जिस भी किसी व्यक्ति का इंटरनल सोल से कनेक्शन नहीं होता है या खुद से कनेक्शन नहीं होता है, तब जाकर के लाइफ में स्ट्रगल, स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर मेंटल डिस्टर्ब होना या नेगेटिव थिंकिंग आना या चिड़चिड़ापन होना, ये सब चीज़ बहुत आम बात हो जाती है। तो जब आप अपने सन को, सैटर्न को स्ट्रेंथ देंगे, खासकर सन को, तो आपको ये सारे इश्यूज इमीडिएटली ख़त्म होते हुए दिखाई देने लगेंगे। आपका करियर में ग्रोथ, प्रोग्रेस होने लगेगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी अच्छी आने लगेगी और नेम फेम रिस्पेक्ट इनफ अमाउंट में गेन करते हुए देखने को मिलेंगे। आपकी लक लाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल कंडीशन में होती दिखाई दे रही है, खासकर सेल्फ मेड लक लाइन, क्योंकि ये लक लाइन में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है इंडिपेंडेंट लक लाइन में, और वहीं जो सेल्फ मेड लक लाइन है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली निकलते चला जा रहा है। तो आप अपने खुद के एफर्ट से लाइफ में जितना प्रोग्रेस करने वाले हैं वो किसी के सपोर्ट से नहीं कर पाएंगे। पार्टनर या पार्टनर की फैमिली का बैक से सपोर्ट रह सकता है, लेकिन मेन कंसर्न यहाँ पर यह है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है, क्योंकि परमात्मा ने आपको पूरी इजाज़त दी हुई है कि आप अपना भाग्य खुद लिखें। तो जिस भी काम में आप पूर्णतः प्रयत्नशील हो जाएंगे या इच्छा बल, इच्छा शक्ति बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा यानी सन, तो ऑटोमेटिकली आपको सफलता मिलनी है, बहुत ज़्यादा तरक्की होनी है। यहाँ पर सैटर्न के ऊपर आड़ी रेखाएं हैं, लेकिन उसी के अतिरिक्त बायफोर के साइन भी आ रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन होते हैं मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के या कंफर्टेबल ओल्ड एज के, और खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन कभी भी पैसों की कमी इस कंडीशन में आती नहीं है। तो बायफोर का साइन स्पिरिचुअलिटी में तो बहुत ग्रोथ दिलाता है सैटर्न के ऊपर में, लेकिन इस तरह के बायफोर के साइन कैपेबल बनाते हैं ताकि आप अच्छी अर्निंग लाइफ में कर सकें। यहाँ जो मिड में लाइन देख रहे हैं इन सबको विद्या रेखा कहते हैं। अपना नॉलेज, एडवाइस, सजेशन बहुत काम आता है दूसरों के। कंसल्टेशन लाइन में यह लाइन बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करवाती है आपकी। एट द एंड जो सन लाइन है वो स्ट्रॉन्ग कंडीशन में जा रही है, बायफोर हो रहा है, और सन पे अपर पोर्शन में बायफोर होना रॉयल्टी बेस्ड लाइफ स्टाइल दे देता है। उसको ठीक रखने के लिए जो मल्टीपल लाइन से इसको मेंटेन करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका जीवन में बेफिजुल की भागा दौड़ी, हर तरफ हाथ आजमाना, बेफिजुल का एनर्जी वेस्ट होना देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा
डाइवर्जन्स एंड कन्फ्यूजन्स ये करियर के रिगार्डिंग देते रहता है, फ्लक्चुएशन या चेंजेस कराते रहता है। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका खुद का एम या मोटिव क्लियर नहीं है। तो जैसे ही आपका विजन एम क्लियर होने लगेगा या आप किसी भी एक काम को पर्टिकुलर कंटिन्यूस बेसिस पे करने लगेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में सन की बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, जिसमें सबसे पहले कन्फ्यूजन दूर हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, एम विजन को लेकर के क्लैरिटी आ रहा है, टारगेट अचीव होने लग रहे हैं, प्लानिंग सफल होने लग रहा है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग जैसी चीज़ें खत्म हो रही है, नाम खराब होने का डर खत्म हो रहा है। ये सब कुछ बहुत सरलता से फिर आपको देखने मिल जाएगा। मरकरी माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइंस होना अच्छा माना गया है आमतौर पर, क्योंकि यह मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व देता है, हीलिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी देता है, तो अपने बातों से व्यक्तित्व से दूसरों को प्रेरित प्रभावित कर पाते हैं। लेकिन जब इधर पे आड़ी रेखा भी मौजूद हो तो मिसकम्युनिकेशंस और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण रिलेशन ब्रेक होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। तो कभी भी कोई भी मसला हो किसी भी व्यक्ति को लेकर के, आप उसको जा कर के फेस टू फेस कम्युनिकेट करिए, उसको क्लियर करके आइए। कोई भी मसलों को पेंडिंग मत रखें, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखाएं अपने ही लोगों को शत्रु भी बना देती है, अपने ही लोगों से धनहानि हो जाती है। इसलिए पैसों के लेन देन से सावधान रहें। अगर किसी को पैसा दे रहे हैं उधार, उतना ही दे जितना आप भूल सके, अन्यथा अधिकतर आपका दिया पैसा वापस आना मुश्किल रहेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस करने से बचना चाहिए, दूसरों से राय विमर्श लेकर के काम करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि आड़ी रेखाएं दूसरों के नेगेटिव डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करती है और हम उनके नेगेटिव डायरेक्शन पे चले तो लाइफ कैसे पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए आपको खुद पे बिलीव करना होगा और खुद के आत्मबल, आत्मविश्वास, सम्मान को बढ़ाने को लिए सन को एनर्जाइज करने की ज़रूरत है। बाकी मरकरी पर ये आड़ी रेखा खत्म होती है, देन आफ्टर ये बहुत पॉजिटिव लाइन्स यहाँ पर है। किसी भी माहौल की जान बनना, लोगों को हमेशा जोड़े रखना, लोगों से लाभ मिलना, ये सब कुछ आपके लाइफ में फिर देखने को मिल जाएगा। हार्ड लाइन के एंड में गोपुज क्या करती, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देती है, और इस तरह की अनेकों रेखाएं जब नीचे हो तो सेवा भाव किस्म का नेचर भी दे देती है। तो अपने माता पिता या दूसरों के प्रति सेवा भाव आपके अंदर रहेगा। अपने स्पाउस के प्रति डेडिकेशन बहुत अच्छा रहने वाला है आपका। आपकी हार्ड लाइन में छोटे छोटे आइलैंड बनना कोलेस्ट्रॉल इशू और ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा, जब हार्ट लाइन फेल करके चलता है तो बहुत सारी इमोशंस अपने अंदर दबा करके रखते हैं, जैसे बहुत सारी नेगेटिव मेमोरीज होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें भी होती हैं जिसमें हम लोगों को बता नहीं पाते क्योंकि कंफर्ट नहीं हो पाते, या ये भी समझते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। तो इस तरीके के इमोशन जब हमारे अंदर रह जाते हैं तो ये टॉक्सिन्स बन जाते हैं, और जब ये टॉक्सिन्स बनते हैं तो उसके बाद हमको ब्लड प्रेशर की शिकायत, कोलेस्ट्रॉल की शिकायत, इसके अलावा इमोशनल डिस्टर्बेंस की शिकायत दे देते हैं। तो इसलिए आपको अपने इमोशंस या फीलिंग्स को या पास्ट मेमोरीज को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों के सामने आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो कहीं लिखिए, लेकिन आपको इमोशनल स्टेबल एट द एंड होने की बहुत ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप इमोशनल स्टेबिलिटी में जाएंगे, आपका लाइफ उतना ज़्यादा स्मूथ हर एंगल से होता चला जाएगा। आपके पाम रीडिंग में स्मूथनेस की बार बार बात की जा रही है, क्योंकि आपकी जो लाइन्स है वो स्मूथ नहीं है और हमें उनको स्मूथ करना है, ताकि लाइफ इतनी ज़्यादा किसी भी वे में डिस्टर्बिंग या स्ट्रगलिंग ना हो और स्मूथनेस हर तरह की गतिविधियों में आ सके। अदरवाइज अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेस या बर्डन या ऑब्लिगेशंस आते हुए देखने को यहाँ मिलता है। जब भी विष्णु सिंबल का कॉम्बिनेशन होता है तो विष्णु की किन्हीं भी रूप की आराधना करना, खासकर कृष्ण जी की आराधना करना बहुत शुभ फलकारी होता है। स्टार्टिंग लाइफ विष्णु चिन्ह में हमेशा टफ होती है, बचपन टफ होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ अच्छी मिल जाती है। आप जैसे जब तक जितना ज़्यादा ईमानदार रहें खुद से, उतना ज़्यादा चीज़ें खुद ब खुद चल के आना शुरू हो जाती है। यह कॉम्बिनेशन सैटर्न माउंट पे रुका हुआ है, जिसके कारण ये थोड़ा हिडन पर्सनैलिटी देगा, सीक्रेटिव आपको बनाएगा, बहुत कम लोग आपको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मनी माइंडेड या करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड भी ये बनाएगा। लेकिन जो अपर लाइन से वो जुपिटर को टच कर रही हैं और जुपिटर पर भी आड़ी रेखाएं हैं, तो इसलिए आपके अंदर इमोशंस, फीलिंग्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कद्र रहने वाली है। निर्जीव वस्तुओं से भी जल्दी लगाव होना, एनिमल लवर होना, सोसाइटी के लिए वर्क करना, काम कर्म पे ज़्यादा ध्यान देना, बेमतलब बिना स्वार्थ के भी कर्म करना, ये सब कुछ रहेगा। लेकिन ये जो सैटर्न पे हार्ट लाइन रुकी हुई है, ये बार बार फोकस आपको करवाएगी कि आप पहले अपने लाइफ का सेटलमेंट करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, और आप बार बार अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसीलिए ज़्यादा डिस्टर्बेंस आएगा। और मार्शियन जब एनर्जीज कनेक्ट करती है हार्ट लाइन से तो थोड़ा उतावलापन, बेचैनी, जल्दबाजी व्यक्तित्व में देता है। इसलिए जो कुछ चाहिए अभी चाहिए वाली धारणा होती है, पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। तो मार्स की नेगेटिव एनर्जी को, जिसमें एग्रेशन,
फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन होता है, इसको हमको मेंटेन करना ज़रूरी है और ये सब रेमेडीज़ के द्वारा हो जाएगा जो आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, पूरा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ये 30 के एज के बाद में आपको नहीं आने वाला है। जब भी माइंड लाइन में और लाइफ लाइन में छोटे छोटे आइलैंड के फॉर्मेशन होते हैं तो नेगेटिव मेमोरीज ज़्यादा होती है, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होता है, इंडिपेंडेंसी लाइफ में प्रॉपरली मिल नहीं पाती, जिसके कारण डिपेंडेंट ना चाहते हुए भी दूसरों पर या फैमिली के ऊपर रहना पड़ता है। तो आपको ये जो डिपेंडेंसी है एटलीस्ट 25 के एज तक दिखाई दे रही है। और उसके बाद में जाकर के यहाँ जैसे हमने आइलैंड का फॉर्मेशन देखा तो आपकी माइंड लाइन से बहुत छोटे छोटे ब्रांचेस अपर डायरेक्शंस में जा रहे हैं। आप इनके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन करिए क्योंकि यह कॉम्बिनेशन अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करवाता है। तो लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आना, नए नए तरह के चेंजेस करना, नए नए तरह के इनिशिएशंस लेना किसी भी विषय में आपको मेंटल पीस दे देने वाला रहेगा। इसीलिए आप हमेशा नई नई चीज़ें लाइफ में ट्राई करते हुए देखने को मिलेंगे और हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या चेंजेस करते हुए पाए जाएंगे। सेकंड माइंड लाइन भी जो है उसमें भी बाइफोर के कॉम्बिनेशन है जो मल्टी टैलेंटेड बनाता है, मल्टीपल इंटरेस्ट देता है, आईक्यू लेवल, रीजनिंग लेवल, लैंग्वेज को समझने की क्षमता, इन सभी चीज़ों को भी बढ़ाता है। तो यह जो माइंड लाइन है ये चंद्र की तरफ झुक रहा है और चंद्र प्योर क्रिएटिविटी एंड आर्ट है। तो आपको इसीलिए शुरुआत में ही सजेस्ट किया गया कि अपने पैशन, हॉबी को आप फॉलो करिए ताकि आपका माइंड वहाँ पर अच्छा लग सके, जीरो थॉट्स में आप जा सकें और मेंटल डिस्टर्बेंस ख़त्म हो सके। तो इसीलिए आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देना है और आप बिज़नेस में जाइए, आपका बिज़नेस में बहुत अच्छा माइंड लगने वाला है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ रहेगा। क्योंकि जब माइंड लाइन से बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन मरकरी की तरफ झुकती है तो बाय डिफ़ॉल्ट बिजनेस लक या बिजनेस सेंस देता ही है ये कॉम्बिनेशन। अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करना, इंट्यूटिव हो जाना, फ्यूचर के रिगार्डिंग पहले से ही प्रिकॉशन या प्रेडिक्शन कर लेना, ये सब कुछ काम आता है बिजनेस में, इसीलिए बिजनेस के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा माना गया है। लाइफ लाइन के ऊपर में यहाँ तक आपको हेल्थ इशू रहने वाला ये समय है आपकी लाइफ का अप्रोक्स 34 तक का, क्योंकि इसी समय एक बहुत माइन्यूट लेवल पे हमें आइलैंड का साइन दिख रहा है। लेकिन इसके बाद में आपको किसी भी तरह के आइलैंड के कॉम्बिनेशन नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन बिल्ड हो रहे हैं जो मल्टीपल हाउस या प्रॉपर्टी को डेवलप करवाता है लाइफ में। और आप अपने द्वारा इनिशिएटिव किसी भी विषय को लेना शुरू करिए, डिपेंडेंसी हटाइए दूसरों से। आपका भाग्य आप खुद लिखने वाले हैं, इसीलिए अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप हर चीज़ पा सकेंगे जिसमें आपका सेल्फ मेड एफर्ट डलेगा। बाहर की तरफ रेखाएं जब झुकती हैं तो विदेश यात्रा और देश भर की यात्रा या भ्रमण बहुत होते हुए देखने को मिलते हैं। शुक्र से कनेक्शन भी आ रहा है लाइफ लाइन का, तो फैमिली से पूरा दूर नहीं हो पाएंगे, लेकिन मल्टी सिटीज़ या मल्टीपल स्टेट में आपकी प्रॉपर्टीज़ या वर्क देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो सपोर्टिव लाइन से आपके पाम में वो और बढ़ती जा रहे हैं, तो और नए नए लोगों का लाइफ में सपोर्ट आने वाला है। मंगल की तरफ से आने वाली रेखा अननेसेसरी वरीज देती है। शुक्र की तरफ आड़ी रेखाएं ज़्यादा होना फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा स्ट्रगल, स्ट्रेस देती है। लेकिन अच्छी बात इसमें यह हो गई कि शुक्र माउंट डेवलप अच्छा है, तो मैरिड लाइफ आपकी यह बहुत अच्छी देने वाला है। हर विषय को लेकर के सारे प्लेजर, सारी इच्छाओं की फुलफिलमेंट यहाँ देखने को मिलेगी। और इधर पे जो खासकर आड़ी रेखाएं होती हैं जो ये दबी रहती हैं, ये पितृ ऋण को दर्शाता है। तो जब हम पितृ ऋण पूरा करते हैं तब जाकर के हमारे लाइफ में जो अननेसेसरीली डिफिकल्टीज होती है, बेफिजुल की रुकावटें, बेफिजुल का अड़चन बाधाएं, वो सब खत्म होना शुरू होता है। और ये सब आपका मंगल का ही रेमेडी है जो सजेस्ट किया जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद इतनी सारी जो आड़ी रेखाएं आ रही हैं ये सब आना भी खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। फैमिली को लेकर के डिवोशन, डेडिकेशन हमेशा से रहा है, आगे भी रहने वाला है। चंद्र के ऊपर में आपके ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग यह हो सकता है, और अगर ये ट्रायंगल स्ट्रॉन्ग होता है तो आर्टिस्टिक क्वालिटी इतनी अच्छी बिल्ड करेगा कि अपने आर्ट के कारण नेम, फेम, रिस्पेक्ट पाएंगे। फॉरेन में परमानेंट सेटलमेंट या बर्थ प्लेस से दूर परमानेंट सेटलमेंट 100% देखने को मिलेगा, और मनोवांछित फल या मन बहुत संतुष्ट, शांत होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह की जितनी आड़ी रेखाएं हैं ये सब बहुत ज़्यादा बेफिजुल का डर, भय, चिंता, कुछ खो जाने का डर, हवा बाधा, नज़र दोष, ये सब कुछ देता है। तो इसलिए जब चंद्र का उपाय किया जाएगा तो इन सब चीज़ों से मुक्ति आपको मिलेगा। और मरकरी लाइन यहाँ पर आपकी डेवलप अच्छी हो रही है और यह डेवलप हो सकती है, तब जाकर के आप अपने स्किल्स का प्रॉपर यूटिलाइज कर सकेंगे और मनी सेविंग आपकी लाइफ में प्रॉपरली देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आपका लक जो है 30 के एज से इन्हेंस हो रहा है। मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, पार्टनर बहुत लक्की एंड सपोर्टिव साबित होंगे। इसका कंफर्मेशन हम लेफ्ट पाम में देख लेते हैं। तो ये है आपका लेफ्ट पाम, और यहाँ पर भी हम देखें तो यहाँ जब ये सपोर्टिव लाइन मल्टीपल एक्टिव हो रही है
तब लाइफ लाइन की कंडीशन भी बेटर हो रही है। जितने मेंटल स्ट्रेस थे मेजरली 27 तक थे, 26-7 तक, अब वो ख़त्म होने जा रहे हैं। लक लाइन का मेजरली कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया, लेकिन 30 के बाद से लक लाइन का भी सपोर्ट बहुत अच्छा आने वाला है। इधर भी सन लाइन मल्टीपल है तो मल्टीपल इंटरेस्ट एंड करियर ऑप्शन ये देता है। स्क्वायर के साइंस माइंड लाइन के ऊपर होना या माइंड लाइन से बाय4 निकलना मेंटली स्ट्रॉन्ग, मेंटल स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है। इसीलिए नेगेटिव से नेगेटिव सिनेरियो देखने के बावजूद भी हार नहीं मानते हैं और हर मुसीबत का सामना डट करके करके आगे निकल जाते हैं। इसलिए आप अपने लाइफ में एट द एंड बहुत ज़्यादा विजय प्राप्त करेंगे और आपका बहुत ही अच्छी मैरिड लाइफ एंड फैमिली लाइफ 30 के बाद से देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।